स्थित सह भैरव मंदिर में आज बातें होंगी सह भैरव मंदिर की। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या यह मंदिर अल्मोड़ा के अष्ट भैरव में शामिल है। सह भैरव मंदिर में जाने के लिए अगर हम बात करें तो जो शिखर चौराहा है, शिखर चौराहे से एक रास्ता ऊपर मिलन चौराहे को जाता है, एक रास्ता नीचे जाखम देवी को जाता है। सह भैरव मंदिर में जाने के लिए इसी प्रकार से दो रास्ते हैं। अगर हम नीचे जाखम देवी वाले रास्ते से जाते हैं तो जरा सा आगे जाकर के जो ये HDFC बैंक है, साथ में जुरजुर रेस्टोरेंट है, उसके ठीक सामने सह भैरव मंदिर का एक पहला गेट है। फिर बात करते हैं सह भैरव मंदिर के दूसरे रास्ते की। तो हम शिखर चौराहे से अगर हम ऊपर NTD वाले रास्ते की ओर बढ़ते हैं, मिलन चौराहे की तरफ, तो ये जो मिलन चौराहे से पहले, यहाँ पर मिलन चौराहे से जरा सा पहले एक सह भैरव का दूसरा गेट है। यहाँ से भी सह भैरव मंदिर को जाया जा सकता है। चलिए अभी हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर, नीचे जाखम देवी की तरफ से HDFC बैंक के सामने से। तो मंदिर में जैसे पहुंच गया हूं, तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो अल्मोड़ा के अष्ट भैरव मंदिर हैं, तो ये अल्मोड़ा में अष्ट भैरव मंदिरों की जो स्थापना है, इनका संबंध जो है वो चंद शासक उद्योत चंद 1678 और 98 के मध्य में ये राज दरबार के एक षड्यंत्र में लोक देवता भोलानाथ, उनके प्रति आस्था रखने वाली साध्वी और उसके अजन्मे शिशु की हत्या एवं उनके शरीर के अंगों को नगर के विभिन्न 8 स्थानों पर भूमिगत करने के कथानक से जुड़ा है और उन्हीं को अष्ट भैरव कहा जाता है। और रही बात इस मंदिर की, तो बात करते हैं इस मंदिर की, सह भैरव मंदिर। यह जो सह भैरव मंदिर है, ये शाह भैरव मंदिर विशुद्ध रूप से कहा जाता है पुराने समय से। यह मंदिर जो है ये अष्ट भैरव मंदिरों की श्रृंखला में शामिल नहीं है। यह मंदिर जो है ये बाद में बना हुआ है। लोगों की इस मंदिर में बहुत बड़ी अपार श्रद्धा जुड़ी हुई है। अब बात करें इसके स्थापना की, तो जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण जब चल रहा था, तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जब कुमाऊं में चंदों की सत्ता लड़खड़ाने लगी, उस समय महाकाली के आंचल, ये गंगोली की तरफ से बैदड़ी नगर से एक नेपाली क्षत्रिय परिवार पश्चिम नेपाल की अनिश्चित जो राजनीतिक अवस्था चल रही थी, उसके कारण और अपने आजीविका की खोज में ये यहाँ चले आए। तो इनमें से एक जो परिवार का एक भाई है वो गोंडा को गया और एक भाई अल्मोड़ा आ गया। एक भाई जो थे श्री बमशाह, वो एक भाई श्री बमशाह वो गोंडा चले गए, और जो दूसरे भाई थे श्री लक्ष्मण शाह, इनका उपनाम जो था वो गुजा शाह था। तो श्री गुजा शाह ये अल्मोड़ा आ गए। चंदों के दरबार में इन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान पाया और स्थायी रूप से श्री गुजा शाह अल्मोड़ा में ही तल्ला राजमहल, ये तल्ला राजमहल जो है, जो आजकल रामजे इंटर कॉलेज है, वो रामजे इंटर कॉलेज के गोयल बिल्डिंग में ये गुजा शाह रहने लगे। चंद सत्ता की समाप्ति के बाद जब गोरखा काल हुआ, तो ये व्यापार की ओर झुक गए और उन दिनों नेपाल से शुद्ध घी आता था, तो इस व्यापार में इन्हें बहुत बड़ा लाभ हुआ।
तो 1816 में जब सिंगोली की संधि हुई, उसके अनुसार ये जो महाकाली नदी है, इसके पार कुमाऊं और गढ़वाल ये जो क्षेत्र हैं ये अंग्रेजों के अधीन हुए। तो मिस्टर गार्डनर के बाद मिस्टर ट्रेल इस प्रदेश के कमिश्नर भी बने। मिस्टर ट्रेल के समय ये लक्ष्मण शाह ने यथेष्ट बहुत ज्यादा मान, प्रतिष्ठा और संपदा अर्जित की। उनके एकमात्र पुत्र हुआ करते थे श्री मोतीराम शाह। ये इनके इकलौते लड़के थे। इनका जो मोतीराम शाह जी का व्यक्तित्व था वो बड़ा भव्य, बुद्धि बहुत तेज और व्यवहार में बहुत कुशल थे। इन्होंने अल्मोड़ा में अपने इष्ट देव श्री शाह भैरव की प्रतिष्ठा की। तब से यह मंदिर शाह भैरव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कालांतर में अब ये जरा सा अपभ्रंश होकर के शाह भैरव के स्थान पर शय भैरव कहलाने लगा है। इस मंदिर के पास ही बल्कि एक इन्होंने मोतीराम शाह जी ने एक पानी का धारा भी बनवाया था जो मोतिया धारा कहलाता था। अब तो ये धारा नहीं दिखता है और ये वर्तमान में ये जो पूरा स्पेस है, जो भी जगह है, ये मिलन चौक के नाम से जाने लगी है। लेकिन जो पुराने लोग हैं अभी भी इस स्थान को मोतिया धारा के नाम से ही जानते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं श्री मोतीराम शाह जी ने श्री शाह भैरव मंदिर की स्थापना कर नगर वासियों को एक उपासना का मंदिर उस समय दिया। ये मंदिर परिसर में ही ये पीपल का पेड़ स्थित है, जिसमें लोग शनिवार के दिन आके पीपल के पेड़ की इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर ये जो आप पीपल के पेड़ में यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्वयंभू हनुमान है। यहाँ पर इनकी हनुमान की आकृति उकरी हुई है, तो इसलिए भी इस स्थान का बड़ा महत्व है। यहाँ पर ये गणेश जी का भी इन्होंने मूर्ति रखी हुई है। ये भी स्वयंभू मूर्ति है, पौराणिक मूर्ति है। यहीं पर ये पीपल के पेड़ के सामने ये शनि देवता का मंदिर है। यहाँ पर लोग शनिवार के दिन आकर के तेल वगैरह चढ़ाया करते हैं। ये अगर हम मार्केट की तरफ से, बाजार की तरफ से हम मंदिर में प्रवेश करें, मिलन चौराहे की तरफ से, तो ये दूसरा गेट है और ये अंदर को प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो साथियों, आज का वीडियो मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूं। आज के इस वीडियो में देखा आपने कि अष्टभैरव और सहभैरव, इनमें अंतर। अष्टभैरव के मंदिर के बारे में मैं एक अन्य अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, जो पूरी एक श्रृंखला होगी, जिसमें 8 अष्टभैरवों के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने की अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगर ऐसे ही वीडियो और इसी तरीके के वो आप ऐतिहासिक आध्यात्मिक वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलता हूं मैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार।